शाहिबाबाद विधानसभा से लड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो पीआरबी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो एक मुद्दा है जो पूरा गरमाना हुआ है, हर तरफ डिबेट चल रहा है अजान को लेकर, और हर 6 महीने पे 2 महीने पे ये मुद्दा चला आता है कि लाउड स्पीकर हटाओ, अजान बैंड करो, ये करो वो करो। अब जो है बिहार सरकार में बीजेपी कोटा के मंत्री है जनक राम, उनका कहना है कि पूरे देश भर में अजान लाउड स्पीकर जो है बैंड कर देनी चाहिए। क्या कहेंगे, मांग तेज हो गई है? वास्तविकता ये है कि ना हमें आजान से दिक्कत है, ना आपको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है। सरकार को दिक्कत है, क्योंकि जिस सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने चुना है, उस प्रदेश की जनता ने चुना है, किसी उम्मीद से चुना था। वो उम्मीद थी महंगाई कम होगा, वो उम्मीद थी बेरोजगारी खत्म होगा, वो उम्मीद थी कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, वो उम्मीद था उस सरकार से जुड़ा हुआ। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर करके ये सरकार एक प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। सोची समझी रणनीति है कि जनता सरकार की तरफ उंगली ना उठा पाए, जनता सरकार से अपने हक की बात ना कर पाए, वो हिंदू और मुस्लिम में उलझ। आपको अजान से दिक्कत है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। अजान जब आपके कानों में आता है ना साहब, अजान क्या है? क्या है अजान? खुदा का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे उस नाम को जब हम बच्चे होते थे, या आज भी मेरा बच्चा अगर रोने लगता है, चुप नहीं होता है, तो बूढ़ी माँ कहती है, बूढ़ी दादी कहती है कि रे इसे ले जा के किसी मौलाना साहब से जरा पढ़वा दे। तो वो अजान की आवाज ही होती है, आजान की आवाज ही होती है कि मेरा बच्चा सुकून से सो जाता है। तो जिसे आजान से तकलीफ हो, जिसे भगवान राम के नाम से तकलीफ हो, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो शैतान है। वो शैतान की में खलल पैदा पड़ता है। आपको नींद में तो दिक्कत नहीं होती? सोनू निगम जैसे सिंगर को नींद में दिक्कत हो रही है। वो पागल हो गया है, वो लोग पागल हो चुका है। वो हमारे देश को किस ओर ले जाना चाहता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरा देश कहाँ है, किस मुहाने पे खड़ा है? एक बारूद की तरह लोगों के अंदर गुब्बार भरा जा रहा है। लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, और तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अरे हमें ये समझाओ मेरे भाई कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। ये इस सोच के साथ जब हम चलेंगे, तब जाके कहीं हमारा देश मजबूत और ताकतवर बनता है। मतलब जो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को दिक्कत है अजान से, इस तरह का मामला नहीं है। कुछ लोग कहीं कोई मामला नहीं है। ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। वो भी वो लोग हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगर आज इस माहौल निगम तो आज अजीब काहे का कलाकार है, जो कलाकार हमसे ही पैसा कमाता है, फिर हमारे समाज में ही जहर घोलने का काम करता है। सरकार ने, केजरीवाल जी ने गलत नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रोजगारी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन ये पोस्टर चिपकाते फिर रहे हैं, ये फिल्मों का प्रचार करते चल रहे हैं। अरे कश्मीरी पंडितों को बसाओ, उन्हें अगर उनसे आपको मोहब्बत है तो, लेकिन नहीं, आप उनके दर्द को और नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। आप कश्मीरी पंडित से पूछ के आओ कि क्या उस फिल्म को देखने के बाद उन्हें सुकून महसूस हो रहा है या दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। महंगाई नापने की कोई मशीन नहीं लगी, लेकिन कर्नाटक में जो है मशीन लग गई है कि कितना आवाज होना चाहिए अजान में, यहाँ से ज्यादा होगा कार्रवाई हो जाएगा। देखिए उस मानक का अगर कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कहा कि इस मानक में हो, तो मैं मंदिर और मस्जिद दोनों से कहूंगा कि आप दोनों इसका एहतराम करें। लेकिन हमसे बेहतर तो पशु और पक्षी है, जो मंदिर पे जाके दाना चुगता है और मस्जिद में जाके पानी पीता है। मैं धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि ये मेरे धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, मुल्लाओं, क्या हवा किसने बनाया? सूर्य की रोशनी किसने दी? दिन और रात किसने दिया? और जिसने दिया उसने तो हमसे अलग किया नहीं कि आज हिंदू के लिए रात होगा और मुसलमान के लिए दिन होगा। जब वो ऐसा नहीं कर सका, तो आप क्यों हमें आपस में लड़ाना चाह रहे हो और राजनीतिक खूनी भेड़ियों को सत्ता का लाभ क्यों देना चाहते हो? आप हमारे देश को मजबूत रहने दो, इसे खंडित मत होने दो। लेकिन बीजेपी के नेता क्यों बार बार इस तरह के बयान को बार बार देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बिगड़ जाती है? क्या मजबूरी रही होगी? धृतराष्ट्र की स्थिति में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की स्थिति में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी निंद्रा से जगें,
जो कल तक आप मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, अब आपको किस बाबा के नाम से नवाजा जाए वो मैं नहीं शब्द इकट्ठा कर पा रहा हूं, लेकिन ये शब्द है आपके लिए कि आप धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हो, भीष्म पितामह की भूमिका में बैठे हो। आज आपके शासन में मेरी बहन बेटी का चीरहरण हो रहा है, आपकी शासन में हमारे लोग अपने लोगों को मारने को आतुर हो रहे हैं। आप अपने निंद्रा से उठें और अपनी ताकत का एहसास कराएं और पूरे प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था कायम हो, ऐसा आप कुछ करें। रामनवमी की तस्वीर आ रही थी कि जहाँ पे मस्जिदों में भगवा लगाना, इस तरह कैसे देखते हैं पूरे मामलों को? कई जगह कई प्रदेशों से इस तरह की तस्वीर बहुत आई दर्द होता, बहुत दर्द होता है। आप बुलडोजर चला रहे हो, चलाओ, बुलडोजर का विरोध हम नहीं करते, लेकिन क्या आग सिर्फ एक तरफा होता है? तालियां एक तरफ से बजती है। मैं मामा से पूछना चाहता हूं, शिवराज मामा से,